और अब बात करते हैं देश की गर्माती सियासत को लेकर। संसद के अंदर सियासत का तूफान देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष ने सीधे संसदीय कार्रवाई की राह पकड़ ली है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे सत्ता पक्ष इतना आक्रामक है। भारत माता, डू यू हैव नो शेम? आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है। एप्स्टीन का नाम आते ही हाउस में एकदम हंगामा हो जाता है, तो कुछ तो होगा उसमें। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया। मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे हुए, चुपचाप बैठी थी। देश की सबसे बड़ी पंचायत और उसके भीतर सियासत का सबसे बड़ा धमाका। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर ऐसा तूफान खड़ा है कि सत्ता पक्ष ने सीधी संसदीय कार्रवाई की तलवार खींच ली है। हर दिन संसद में सियासी पारा चरम पर है। हर दिन सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा नजर आता है। राहुल गांधी ने जिस चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उस पर आरोपों की जंग अब राहुल की सदस्यता तक जा पहुंची है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। आरोप है कि सदन को गुमराह किया गया। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। आरोपों की जंग कहां तक है, राहुल के किस बयान पर घमासान है, वो सब आपको दिखाएं। उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर संसद में कैसा टकराव नजर आया है, उसे देखिए। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है। चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। राहुल गांधी ने सदन में सरकार को घेरा। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए। यहीं से शुरू हुआ सियासत का नया चैप्टर। आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ मामलों पर दबाव में काम किया। सरकार ने राहुल गांधी के बयान को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है। चुनाव लड़ने के लिए लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है।
सब्सटेंटिव मोशन वो प्रपोजल है जो सदन सीधे चर्चा कर फैसला ले सकता है। इस मोशन में साफ तौर पर लिखा है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। Is that the code word? Tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? नहीं. Authenticate. Authenticate was yesterday. Today is what? Today is your बोल रहे हैं आप, मेरा हाथ पीछे Privilege motion today. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर का हंगामा नजर आता है। रिजिजू का दावा है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियों का इस्तेमाल किया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। विपक्ष का कहना है कि ये एक्शन राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी ने जनहित का मुद्दा उठाया। बीजेपी का दावा है कि संसद की मर्यादा सर्वोपरि है। जो जनता ने चुना होगा वो भी शायद पछता रही होगी और प्रिविलेज मोशन आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए और ये आएगा तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, यहाँ से एमपी की शिप उनकी खत्म हो जाएगी। जो सरकार इतनी डरी हुई है, एप्स्टीन का नाम आते ही हाउस में एकदम हंगामा हो जाता है, तो कुछ तो होगा उसमें। इस पूरे विवाद ने बजट सत्र की दिशा बदल दी है। फिलहाल एक बात साफ है, राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ चुका है। क्या ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है? क्या राजनीतिक रणनीति का एक नया अध्याय शुरू है? क्या संसद में टकराव और गहराएगा? क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी? देश की राजनीति का अगला मोड़ क्या है, यही से तय होगा। सारे सवालों पर सियासत की नई जंग तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।